हम लोगों ने कहाँ तक कर लिया था कल? ये हेलोजनेशन। लास्ट हेलोजिनेशन कर लिया था। क्या हेडिंग रही थी? नाइट्रेशन कर लिया था। फ्यूडल क्राफ्ट, रिएक्शन। फ्यूडल क्राफ्ट रिएक्शन। फ्यूडल क्राफ्ट दो तरह से होती है। एनिलीन की कराएंगे CH3Cl से AlCl3 के प्रेजेंस में। ये हो गया फ्यूडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। और ये होता है फ्यूडल क्राफ्ट असाइलेशन। ये अल्काइलेशन, ये असाइलेशन, दोनों ही रिएक्शन नहीं होती हैं। दोनों ही रिएक्शन नहीं होती हैं। तो क्वेश्चन ये बनता है कि वाई एनिलीन डज नॉट शो फ्यूडल क्राफ्ट रिएक्शन। सर, हाँ बेटा। आपने पहले जो एल्काइलेशन कराई थी और जो फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, दोनों में डिफरेंस क्या है? जब बेंजीन होती है तो फ्यूडल क्राफ्ट होती है। उसमें भी तो सर NO2 पे ही था ना। NO2 से कहाँ होती है फ्यूडल क्राफ्ट? सर आपने कराया था केमिकल प्रॉपर्टीज में इसकी में। ये नहीं सर, और पीछे फर्स्ट हाँ ये इधर ये फ्यूडल फर्स्ट क्राफ्ट कहाँ है? प्रॉपर्टी। कहाँ वो लिखा तो है? कार्बन से जुड़ी हुई। कार्बन से जुड़ी नहीं हुई सर, है वो तो मैं ये कह बेंजीन रहा के हूँ कि अंदर। एल्काइलेशन और फ्रिडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में क्या डिफरेंस है? हाँ, फ्यूडल क्राफ्ट में ये जो डाइल्यूट बेस लिया हुआ है ना इसमें, हाँ सर। फ्यूडल क्राफ्ट में AlCl3 या FeCl3 लुईस एसिड लेते हैं कोई। ये दोनों इसमें तो बेस लिया है। और फ्यूडल, ये तो फ्यूडल क्राफ्ट नहीं है ये। जब फ्यूडल क्राफ्ट होती है तो बेस नहीं लेते, एसिड लेते हैं। कौन सा? AlCl3 या FeCl3 को लेते हैं। ठीक है। ओके। तो सवाल उठता है भैया एनिलीन फ्यूडल क्राफ्ट रिएक्शन क्यों नहीं देती? अरे यार, हाँ, ठीक है। क्लियर है क्या कि अभी खराब है? क्लियर। देखो, क्यों नहीं कहती, मेरी बात सुना। आप मुझे बताओ। देखो, ऑन लाइटर नोट में समझा रहा हूँ। शादी हो रही है बेटा, है ना? समझना मेरी बात को। दूल्हा दुल्हन है, ठीक है? दूल्हा दुल्हन है, शादी होनी थी। ठीक है, तो लोग रहेंगे उस शादी में, है ना, देखने करने के लिए। पर मान लो दुल्हन ने उस शादी में, या दूल्हे ने उस शादी में, दुल्हन से तो शादी नहीं करी, किसी और बाराती से शादी कर ली लोग, तो क्या होगा फिर? गड़बड़ हो गई ना? ऐसे हो जाती है। तो कहने का मतलब है एनिलीन को फ्यूडल क्राफ्ट रिएक्शन इसलिए नहीं देता क्योंकि एनिलीन को रिएक्शन किससे करना था? इससे, CH3Cl से। पर ये इससे तो करता नहीं है रिएक्शन, AlCl3 से कर जाता है। एनिलीन को शादी करनी थी इससे, इससे तो करनी, दूसरे से कर ली। क्यों? क्योंकि ये है बेस और ये है लुईस एसिड। तो बेटा गड़बड़ हो गई ना? इससे तो शादी करनी करी नहीं, इससे कर ली, तो ये दोनों आपस में क्या करते हैं? सॉल्ट बना लेते हैं। एसिड और बेस, एसिड और बेस मिलके सॉल्ट बना लेते हैं। तो क्या बन जाता है? NH2AlCl3। क्या बोले इसको? Al3 माइनस। ये सॉल्ट बन जाता है। बन गया। अब सॉल्ट कैसा होता है? डीएक्टिवेटिंग होता है। सॉल्ट आगे रिएक्ट नहीं करता क्योंकि सॉल्ट स्टेबल है, तो रिएक्शन रुक जाती है। फिर से सुनेंगे। एनिलीन क्या होता है? बेस होता है बच्चों। बेस है तो ये इससे तो रिएक्ट नहीं करता, एसिड से रिएक्ट कर देता है।
बेटा कौन बार बार अनम्यूट कर रहा है? एक बच्चे का बार बार अनम्यूट हो रहा है बेटा। एनिलीन बेस है तो ये एसिड लुईस एसिड AlCl3 से रिएक्ट करके सॉल्ट बना देता है, जो कि डीएक्टिवेटिंग नेचर का होता है। यानी ये रिएक्शन यहीं रुक जाती है, आगे होती नहीं है, इसलिए फिडलक्राफ्ट रिएक्शन नहीं हो पाती। तो एक बार मैं लिखता हूँ, एनिलीन बीइंग अ बेस reacts with a Lewis acid AlCl3 to form a salt which is deactivating in nature. सॉल्ट डीएक्टिवेट होता है, डीएक्टिवेट कर देता है बेंजीन को, अब किसी काम का नहीं रहता बेंजीन रिएक्शन, एंड thus no reaction takes place. And thus no reaction takes place. पहले तो लिख लो बेटा। सर दिख नहीं रहा। दिख नहीं रहा? एक बार अनम्यूट करके बोल बेटा, क्या चीज, क्या प्रॉब्लम आ रही है? दिख क्या नहीं रहा है? बाकी बच्चों को भी नहीं दिख रहा क्या? क्या दिख रहा है? सब क्लियर। क्लियर आ रहा है बेटा? यहाँ भी क्लियर है, दोबारा ज्वाइन कर ले। ओके सर। हल्का सा जरूर ब्लर हो सकता है। सर 10 के बाद क्या लिखा है? 10 नो रिएक्शन, नो। डीएक्टिवेटिंग का मतलब इसकी एक्टिविटी कम कर देता है। देखो जैसे मोबाइल में सिम होती है, मोबाइल में सिम एक्टिवेट होगी तो कॉल जाएगी भी, कॉल आएगी भी। मोबाइल की सिम डीएक्टिवेट हो जाएगी तो कॉल जाएगी भी नहीं, आएगी भी नहीं। तो इसने बेंजीन को डीएक्टिवेट कर दिया, एक्टिविटी खत्म कर दी, तो अब ये रिएक्शन बंद कर देगी आगे। ठीक है विनय? तो अब डीएक्टिवेट मतलब रिएक्शन खत्म। एक बार प्रफुल्ल इसको समझा सकता है बेटा फिर से? प्रफुल्ल, दीक्षित, अभिनव, सर एक बार आप ही बता दो। बता रहा हूँ बेटा, बता रहा हूँ, बच्चों को बताने। अभिनव यस सर। बेटा एक्सप्लेन कर इसको, क्यों क्यों नहीं होता ये, क्यों नहीं देता फिडलक्राफ्ट? सर एनिलीन ना बेस है और वो लुईस एसिड AlCl3 से वो रिएक्ट करके सॉल्ट बना लेता है, तो इसलिए रिएक्शन नहीं होती। बस अमन समझ में आया? एनिलीन बेस है, इससे तो रिएक्ट करता नहीं, इससे कर जाता है और सॉल्ट बना देता है। ओके सर। सॉल्ट बन गया, डीएक्टिवेट हो गया, अब ये रिएक्शन आगे बढ़ती नहीं। तो आपके पास क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, तो ध्यान रखना कि एनिलीन की रिएक्शन जब CH3Cl से करनी है तो प्रोडक्ट बनाना है, और यही एनिलीन की रिएक्शन CH3Cl से करनी है, AlCl3 नहीं है, OH माइनस है, प्रोडक्ट बनाओ जल्दी से करो। ऊपर वाली तो
हाँ बना लो बोलो। बोलो बेटा, पहला वाला एक आंसर अंजलि गर्ग, यहाँ क्या होगा बेटा? अंजलि गर्ग, सर रिएक्शन ही नहीं होगी। नहीं होगी, वेरी गुड। सेकंड में क्या हो जाएगा? विकास, ठीक है राज करेक्ट। विकास सेकंड में क्या होगा बेटा? सर फर्स्ट के अंदर साल्ट नहीं लिख सकते क्या, जो साल्ट बन रहा है? हाँ सॉल्ट भी ले सकते हैं, हाँ ठीक है। विकास, प्रांजल, दिव्यांशी, सर बेंजीन के ऊपर NHCH3 प्लस HCl। वेरी गुड, ये HCl निकल जाएगा और NHCH3। तो ध्यान रखना क्या कैटलिस्ट डाला हुआ है, बस ध्यान रखना, ठीक है। ये हो गया। अब लास्ट रिएक्शन है एनिलीन में, लिखो सल्फोनेशन। सल्फोनेशन क्या होता है? H की जगह SO3H आ जाए तो उसे सल्फोनेशन कहते हैं। किसके द्वारा कराया जाता है? कंसंट्रेटेड H2SO4 से करते हैं। ये रहा एनिलीन, कंसंट्रेटेड H2SO4 से किया, OH माइनस और SO3H प्लस है, ये बन जाएगा, ये हो जाएगा। सर एक डाउट है। हाँ सर जैसे ये भी कंसंट्रेटेड एसिड है, तो इसके अंदर वैसे साल्ट नहीं बनेगा जैसे अभी बना था? बेटा वो लुईस एसिड है, वो लुईस एसिड को इलेक्ट्रॉन की जरूरत होती है, ये OH माइनस H प्लस को खींच लेगा इसका, ठीक है। ये फर्क है दोनों। ओके सर। ये बन जाएगा इससे, ठीक है। पर ये क्या है, अब इसमें एक ही कंपाउंड के अंदर ये बेस है NH2 ग्रुप और ये एसिड है, तो ये H प्लस दे देगा और ये ले लेगा, तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा NH3 प्लस, क्योंकि इसने H प्लस ले लिया यहां से जो निकला था वो, ये H प्लस इसने ले लिया तो NH2 से NH3 प्लस बन गया और ये बन गया SO3 माइनस। तो एक ही कंपाउंड में प्लस आ गया और माइनस आ गया, तो ऐसे कंपाउंड को ज्यूटर आयन कहते हैं। क्या कहते हैं? ज्यूटर आयन। तो एक बार दिया बताए कि ज्यूटर आयन किसे कहते हैं? दिया, सर जिसमें एक ही कंपाउंड में प्लस और माइनस दोनों आ जाए। एक ही कंपाउंड में प्लस माइनस दोनों आ जाए उसे क्या बोलते हैं? ज्यूटर। ज्यूटर आयन। तबियत खराब है क्या? दिया, नहीं सर ठीक ही है। ये सो के उठिए लगता है, तो लिखो ज्यूटर आयन। A single compound containing positive and negative charge or a salt, ब्रैकेट में लिखो salt, is known as ज्यूटर आयन। इसका नाम बेटा पैरासल्फेनिलिक एसिड भी है, या सल्फोनिक का सल्फेनिलिक,
ऐसे बेंजीन डायazonium क्लोराइड BDC। नेक्स्ट हेडिंग डालो। क्या होता है BDC? बेंजीन पे N2Cl ऐसे भी लिख सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, N2Cl माइनस प्लस। प्रिपरेशन देखो, ये एनिलीन है, इस पे NaNO2 प्लस HCl डालेंगे 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, तो ये बन जाएगा बेंजीन डायज़ोनियम क्लोराइड। इस रिएक्शन को कहते हैं डाईएजोटाइजेशन रिएक्शन। सर ये पहले भी पढ़ चुके हैं ना? मैंने उस दिन पढ़ाना था, काट दिया था ना, मैंने कहा ये आगे आएगा। एग्जाम में बेटा टेम्परेचर मेंशन करना जरूरी है, करें 0 से 5 डिग्री सेल्सियस। इसमें हीट का साइन नहीं बना दें बच्चे, हीट का साइन बना देते हैं तो ठंडा है यार, 0 तक, 0 से 5 तो कम टेम्परेचर है, ठंडा है तो। सर ये सॉल्ट है क्या? हाँ आगे देख रहे हो। अब आप एक क्वेश्चन करके देखें जल्दी से। ये है NO2 नाइट्रोबेंजीन, इस पे डाला क्या कि बन गया एनिलीन, और एनिलीन की रिएक्शन कराई मैंने HNO2 प्लस HCl 0 से 5 डिग्री सेल्सियस, तो क्या बनेगा? दीपांशु ए बताओ बेटा। दीपांशु ए तो बोल दे बेटा। आदित्य ए बोलो ये। हाँ इतने सारे बच्चे आंसर कर रहे हैं, बट जिनको आंसर नहीं करना होता वो क्या कर देते हैं, म्यूट कर लेते हैं। श्रुति आप बोलो क्या आएगा इधर? सर HNHCl। वेरी गुड, या तो टिन HCl आएगा या FeHCl भी आ सकता है, आयरन इन प्रेजेंस ऑफ HCl। वेरी गुड। अब यहाँ क्या आएगा पूजा, अक्षी? सर हाँ बेंजीन पे Na2Cl। N2Cl। अब आप बोलोगे सर यहाँ तो NaNO2 लिया है और ये यहाँ HNO2 लिया है, तो बेटा NaNO2 HCl है, तो दोनों रिएक्ट करके HNO2 भी बना सकते हैं, ठीक है। ये HNO2 बना लेंगे दोनों मिलके, NaNO2 HCl मिलके HNO2 बना लेंगे। ठीक है चलो।
अब 5-7 रिएक्शन है, खटाखट देख लेंगे। अब देखते जाओ, खटाखट देखते जाओ। पहली CuCl HCl से, CuBr HBr से। सर ये वही है क्या गटरमैन और वो वाली? हाँ, CuCl HCl से वही। 2-3 नई आएंगी इसमें। CuHCl से, CuHBr से। जो जिसने तब कर ली थी वो अभी कर लेगा रिवाइज, जिसने नहीं की तो पहली बार कर लेगा। Ki के साथ हीट, HbF4 के साथ हीट, पानी इन प्रेजेंस ऑफ एसिड। हाँ दिया, सही है, वेरी गुड। और H3PO2 और C2H5OH लास्ट। ये लिख लो, सारे करेंगे अभी। चलो बेटा अब शुरू करते हैं। पहला CuCl HCl से क्या बनता है? बेंजीन के ऊपर Cl लग जाएगा, Cl देता है, साथ में N2। CuBr HBr के साथ क्या लग जाएगा? Br। प्रियांशु यहाँ क्या लगेगा? वेरी गुड आदित्य, वेरी गुड, शाबाश आदित्य। प्रियांशु बोल। सर HCl जुड़ जाए। HCl नहीं, Cn केवल। और ये तीनों रिएक्शन जिसमें कॉपर का सॉल्ट लेते हैं, ये सब कॉपर के सॉल्ट है ना, तो S से होती है सॉल्ट की स्वेलिंग और S से ये सैंडमेयर। सैंडमेयर रिएक्शन। CuHCl के साथ लग जाएगा Cl, CuHBr के साथ लग जाएगा Br, प्लस N2 प्लस HCl प्लस N2 प्लस HBr HCl, ये Cl आ जाएगा। Ki के साथ लगता है I प्लस KCl प्लस N2। HbF4 के साथ लग जाएगा F प्लस N2 प्लस BF3। पानी H प्लस के साथ लग जाएगा फिनॉल। ये इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना, ये तीनों इंपॉर्टेंट है। पानी के साथ लग जाएगा फिनॉल OH प्लस N2 प्लस HCl। H3PO2 के साथ बन जाती है बेंजीन, और इसके साथ भी एथेनॉल के साथ भी बन जाती है बेंजीन। साथ में ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा H3PO3 में, प्लस N2 प्लस HCl तो है ही। ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा एल्डिहाइड में, प्लस N2 प्लस HCl है ही। ये नोट कर लो बेटा। इन दोनों को कहते हैं गैटरमान, जिसमें कॉपर लेते हैं केवल, गैटरमान।
रिएक्शन, इसे कहते हैं शीमैन रिएक्शन, एफ वाले को, बाकियों का कोई नाम नहीं। सर हाँ बेटा, मेहुल सर ये बोलो। वो दिखा दो थोड़ा सा स्क्रीनशॉट में। सर HbF4 के रिएक्शन का नाम क्या है? शीमैन, शीमैन या शाइमन। लिख लिया सबने, आगे बढ़े। चलो आगे बढ़ते। वाई एलिफेटिक डायazonium salts आर नॉट स्टेबल, क्या होता है बताता हूँ। while aromatic salts are एलिफेटिक क्या होता है, CH3N2Cl एलिफेटिक, जिसमें बेंजीन नहीं हो, चेन वाली नॉर्मल, जैसे ये एलिफेटिक हो गया, ये भी एलिफेटिक हो गया, ऐसे। ये एलिफेटिक मतलब स्ट्रेट चेन वाले, ये। तो ये एलिफेटिक डायazonium सॉल्ट है, ये स्टेबल नहीं है, नॉट स्टेबल। जबकि एरोमेटिक डायazonium सॉल्ट स्टेबल है। वाई? कौन बच्चा बता सकता है? बोलो सर वो दिमाग। रेजोनेंस की वजह से। हाँ बस, डबल सिंगल पॉजिटिव, इसमें रेजोनेंस है, तो आंसर लिख लो, ड्यू टू रेजोनेंस इन एरोमेटिक डायazonium salts। Due to resonance in aromatic salts, they are stable. इनमें रेजोनेंस हो जाती है तो स्टेबल हो जाते हैं, ये टूट जाते हैं, ये बन जाते हैं, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, N2 अलग हो जाता है। तो बस ये लिखना, ड्यू टू रेजोनेंस एरोमेटिक सॉल्ट्स आर स्टेबल। ओके सर। चलो बेटा, ये हो गया। अब लिखो वेरी 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 इंपॉर्टेंट कपलिंग रिएक्शन। जिसने नहीं पढ़ा हेलो एल्केन वो ऑब्वियसली नहीं देगा, जिसने यहाँ पे नहीं पढ़ा, खुद से नहीं पढ़ा, वो पढ़ लेगा। कपलिंग रिएक्शन, कपलिंग रिएक्शन कौन देता है? डायazonium सॉल्ट्स देते हैं, फिनॉल के साथ और एनिलीन के साथ। ये भी कपलिंग रिएक्शन है, ये भी कपलिंग रिएक्शन।
डाइल्यूट बेस डालो उसमें, यहाँ HCl निकल जाएगा, यहाँ भी HCl निकल जाएगा, क्या बनेगा ये पैरा अमीनो एजोबेंजीन। अब कैसे नाम पड़ा, पैरा पोजीशन पे अमीनो है NH2, पैरा पोजीशन पे अमीनो है, इस ग्रुप को कहते हैं एजो, एजो N डबल बॉन्ड N को कहते हैं एजो, तो पैरा अमीनो एजोबेंजीन, इसका नाम हो जाएगा पैरा हाइड्रोक्सी, इसे कहते हैं एजोबेंजीन। दोनों ही कपलिंग रिएक्शन है। काम कैसे आएंगी, ये डिस्टिंग्विश करने में काम आती है, जैसे डिस्टिंग्विश एनिलीन एंड CH3NH2, तो कैसे डिस्टिंग्विश करेंगे दोनों को, दोनों में डाल देंगे BDC, बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड, ये कुछ नहीं देगा। अच्छा ये मैंने बताया नहीं कि O जो होता है फिनो, इसका होता है ऑरेंज कलर, ये नीचे लिख लेना, इसका ऑरेंज कलर होता है यार, जगह कम पड़े, ऑरेंज, ये ऑरेंज कलर की डाई होती है, ऑरेंज डाई, और ये होती है येलो कलर की डाई, ये ऑरेंज कलर की डाई होती है, येलो कलर की डाई होती है, तो ये दे देगा, ये दोनों रिएक्ट हो जाएंगे और येलो डाई आ जाएगी, येलो, येलो PPT बोलो, येलो डाई बोलो, एक ही बात। सर दोनों के नेम रिपीट करना। पैरा अमीनो एजोबेंजीन, पैरा हाइड्रोक्सी एजोबेंजीन। इन दोनों को डिस्टिंग्विश करेंगे, राज बताएगा, CH3NH2, CH3 होल ट्वाइस NH। वन डिग्री अमीन है तो क्लोरोफॉर्म और KOH से हो जाएगा ना, यस सर। क्या बनेगा राज, 2 डिग्री तो कुछ नहीं देंगे, ये क्या दे देंगे, CH3NC, नहीं नहीं ऐसे लिखो, पंजाइंट ऑर्डर, मरे हुए चूहे जैसी स्मेल या रोटन एग लाइक स्मेल। ओके सर। सर ये फर्स्ट वाला एक बार बता दीजिए दोबारा। बेटा जहां तुम्हें ये दिखे ना एनिलीन, वहां पे BDC डाल दो, ये रही एनिलीन, ये रही BDC, दोनों मिलके येलो PPT दे रहे हैं, एनिलीन और BDC येलो PPT दे रहे हैं, यस और नो बेटा। यस सर। कैसे करेंगे बता, एनिलीन और BDC क्या दे रहे हैं, येलो पीपीटी। बस, तो एनिलीन है तो BDC डाल दो, येलो PPT देगा, जहां एनिलीन दिखे वहां ये डाल दो, बेंजीन डाइअजोनियम क्लोराइड, ठीक है। लास्ट रिएक्शन लिखेंगे इस चैप्टर की, सर एक सर बार एक दिखाना पीछे का। इसके बाद चैप्टर खत्म। हाँ चैप्टर खत्म है, फिर मंडे को क्वेश्चंस कराऊंगा।
सर एक बार बी पार्ट एक्सप्लेन कर दो। बेटा 1 डिग्री और 2 डिग्री अमीन में कैसे करते हैं डिस्टिंग्विश? क्लोरोफॉर्म KOH के साथ जो टेस्ट होता है ना, इसे कहते हैं फिनाइल कार्बाइल अमीन टेस्ट। ये सिर्फ 1 डिग्री अमीन देते हैं, 2 डिग्री और 3 डिग्री नहीं देते। कल भी कराया था ये, है ना? ओके सर। ठीक है बेटा, जल्दी से लिखो लास्ट। डिस्टिंग्विश 1 डिग्री, 2 डिग्री एंड 3 डिग्री अमीन। ये किससे कर सकते हैं? बाय बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड। इसका फॉर्मूला है C6H5SO2Cl। इसी को ही कहते हैं हिंसबर्ग रिएजेंट। ये रहा RNH2 1 डिग्री अमीन, ये रहा R2NH 2 डिग्री अमीन बच्चों, और ये रहा 3 डिग्री अमीन। सब में डाल दो यही। ये HCl निकल जाएगा तो क्या बन जाएगा? RNHSO2 C6H5। यहाँ HCl निकल जाएगा, क्या बन जाएगा? R2N SO2 C6H5। यहाँ H है ही नहीं तो ये कुछ नहीं बनेगा, तो ये अलग हो गया। 3 डिग्री अलग हो गया बेटा, क्योंकि ये तो यहीं रिएक्ट नहीं किया। अब इसमें NaOH डाल देंगे, इसमें भी डाल दो। ये तो यहीं कुछ नहीं बनेगा तो यहाँ तो कुछ बनेगा ही नहीं। ये H है, ये OH है, तो ये H2O निकल जाएगा, यानी कि ये सॉल्युबल है, सॉल्युबल इन NaOH। ये इनसॉल्युबल है क्योंकि H नहीं है। या कुछ बना ही नहीं। सर हाँ बेटा, वहां पे तो कार्बन की ज्यादा वैलेंसी हो गई ना, 6 हो गई। ये हाँ सल्फर है ना, कार्बन है कहाँ यार? S है ना। अच्छा। एक बस अपनी तरफ से करा रहा हूँ। डिस्टिंग्विश NCERT में भी है। लास्ट 1 डिग्री तो कर ही लिया अपन ने, 2 डिग्री और 3 डिग्री को करना है तो कैसे कर सकते हैं? ये 2 डिग्री अमीन है, ये 3 डिग्री अमीन है, तो इस टेस्ट से भी कर सकते हैं। नहीं तो बहुत सिंपल है, दोनों में HNO2 डालो। 2 डिग्री अमीन HNO2 से येलो ऑयली लिक्विड देते हैं। ये कुछ नहीं देते, बस खत्म। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका जल्दी से, खत्म हो गया टाइम। मंडे को मैं इसके सारे क्वेश्चन कराऊंगा। आपका आज होमवर्क है, सारे बेसिक एक्सरसाइज के क्वेश्चन कर लेना ट्राई। मैं एक एक क्वेश्चन कराऊंगा, इंपॉर्टेंट चैप्टर है बेटा। अरे सर टेस्ट का भी पढ़ना है फिर। तो संडे को टेस्ट के बाद कर लेना ना होमवर्क।